लिया और तालाब के अंदर गिरा दिया। तालाब में गिराने के बाद चींटी उस पत्ते पर आ गई। पत्ते पर आने के बाद धीरे धीरे तैरते 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 वो पानी के किनारे पर आ गई, तालाब के किनारे पर आ गई। किनारे पर आते ही वह बाहर निकल गई। क्या हो गया? बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद उसकी एकाएक नजर उस कबूतर पर गई। पेड़ के ऊपर जो कबूतर बैठा था ना, उस पर किसकी नजर गई? चींटी की। चींटी ने कहा कि धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। कबूतर ने चींटी का धन्यवाद नहीं, चींटी ने कबूतर का धन्यवाद किया। ठीक है, तो चींटी की जान बच गई। इसके बाद एक दिन कबूतर मुसीबत में फंस गया। क्या हुआ? कबूतर मुसीबत में फंस गया। एक शिकारी आया जंगल में शिकार करने के लिए। क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए आया। तो उसने ना, जहाँ पर वो कबूतर रहता था ना, शिकारी ने तो उसने ना उस पेड़ के ऊपर पूरा जाल बिछा दिया और नीचे दाने डाल दिए। कबूतर इन दानों को क्या करने आएगा? खाने के लिए आएगा ना। तो क्या हुआ? फंस गया नहीं। और ये सब चींटी देख रही थी। शिकारी जो कर रहा था ना, वो सब चींटी एक साइड में होकर देख रही थी। तो जैसे ही कबूतर नीचे आया दाना खाने के लिए, तो उसने शिकारी ने जाल को बंद कर दिया। क्या कर दिया? जाल को बंद कर दिया और कबूतर उसमें फंस गया। तो चींटी ये सब देख रही थी। चींटी ने सोचा कि कबूतर तो मुसीबत में फंस गया है, क्यों न इसकी जान बचाई जाए। तो चींटी ने क्या किया कि उसके पैर पर जाकर डंक मार दिया, ऐसे। ठीक है, डंक मारने के बाद शिकारी का बैलेंस बिगड़ गया और उसके क्या होने लगा? दर्द होने लगा। तो वो उसने क्या किया? शिकारी ने जाल को छोड़ दिया, क्योंकि दर्द होगा तो वो दर्द को संभालने लग गया। तो जाल उसके हाथ से छूट गया। छूटने के बाद कबूतर जाल से बाहर निकल के आ गया। बाहर निकलने के बाद कबूतर ने चींटी का क्या किया? धन्यवाद कि धन्यवाद बहन मेरी जान बचाने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में?